अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने ख़त्म किया था वो रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की हम आरटीएल लिखना शुरू की थी हमने। तो उसमें आपको पता है कि 7800 मशीन कोड जो है दैट वाज फॉर क्लियर एसी इंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंगली हमने CLA इंस्ट्रक्शन का जो कंट्रोल वेरिएबल डिज़ाइन किया था दैट वाज दिस D7 I बार T3 B11। ठीक है, ये कंट्रोल वेरिएबल हमने उसका डिज़ाइन किया था D7 I बार T3 B11। और ये आपको याद है कि हमने किस तरह से डिज़ाइन किया था, पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा। और उस पर हमने कहा था कि AC को रीसेट होना है। और फिर मैंने ये आपको इसका हार्डवेयर भी बना के दिखा दिया था, और जिसमें मैं ज़रा क्विकली ये बता देता हूँ यहाँ कि बेसिकली था क्या कि D7 I, उसका I बार T3 एंड देन B11। तो ये जो हैं ये एंड होके, ठीक है। तो ये इस कंट्रोल वेरिएबल के 1 होने पे हम AC को रीसेट करना चाहते हैं। तो हमने इसको AC रजिस्टर की इसकी लोड है, क्लियर है और इंक्रीमेंट है। तो उसकी जो क्लियर कंट्रोल इनपुट है उस पर हमने इसको अप्लाई कर दिया था। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था D7 कहाँ से आ रहा है, I कहाँ से आ रहा है, T3 कहाँ से जनरेट हो रहा है और B11 कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो लेकिन CLA की इंस्ट्रक्शन जब T3 टाइमिंग सिग्नल में पहुंचेगी, जैसा कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था इन द लास्ट लेक्चर, तो उस वक़्त यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा। यू कैन सी दिस क्विकली कि अगर 0:30 पे 7800 मशीन कोड पड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि T0 में क्या होता है, PC to AR। तो इट मीन्स PC में इनिशली 0:30 पड़ा होगा, तब इस इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल चलना है। तो T0 में PC to AR, तो AR में 0:30 आ जाना है। T1 में MAR to IR, तो IR में 7800 मशीन कोड रीड होके और PC 1 से इंक्रीमेंट। T2 में डिकोडिंग होनी है, तो ये 7800 को आप लिख सकते हैं 0111 और 800 इज़ 1000 0000000000। तो T2 में IR की बिट 15 जो है विच इज़ दिस वन, वो I में जानी है, तो I इज़ 0। देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज D7 विल बी 1 और बाकी सारे ज़ीरो होंगे, ज़ाहिर है, लिखते हैं। और ये चीज़ इसकी कॉपी AR में चली जाएगी जो कि यूज़लेस होगी इस केस में। दिस इज़ 800। उसके बाद जब T3 टाइमिंग सिग्नल एक्टिव होगा, यानी जब T3 1 होगा, तो उधर आपने देख लिया कि I 0 है, I इज़ 0, जिसकी वजह से I बार 1 हो गया। D7 ऑलरेडी 1 है, और उधर से आपको पता है ये बिट 12, 13, 14, 15, तो ये बिट 11 है, तो इसको हम B11 कह रहे हैं। तो B11, ये जो बिट नंबर 11 है, ये भी 1 है यहाँ पे। तो इस गेट की सारी इनपुट्स 1 है, अकॉर्डिंगली यहाँ सिग्नल 1 जाएगा, और AC की क्लियर इनपुट पे सिग्नल 1 जाने पे AC रीसेट हो जाएगा। 8.T3 में हम कह देंगे AC में 0 आ गया, दैट्स इट। T3 में AC में 0 आ गया। और ये इंस्ट्रक्शन का जो CLA की इंस्ट्रक्शन है 0:30 पे, ये 7800 विच इज़ द मशीन कोड ऑफ CLA इंस्ट्रक्शन, जब ये कंप्लीट होगी T3 टाइमिंग सिग्नल में, तो AC क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन असेंबली की फॉर इंस्टेंस CLA है, दिस इज़ लाइक मूव AX, 0, जो आपने इंटेल में पढ़ी है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर को रीसेट करना है, यहाँ CLA के नाम से ये इंस्ट्रक्शन है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरेगी, T0, T1, T2, T3 तक जाएगी, तो ज़ाहिर है फैचिंग होनी है, डिकोडिंग होनी है, और डिकोडिंग पे पता चला ये रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो उसके बाद सीधा एग्जीक्यूशन फेज़ होगा, और एग्जीक्यूशन इसकी इस कंट्रोल सर्किटरी की हेल्प से ये इसको रीसेट कर देगी, और ये इंस्ट्रक्शन का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन की RTL लिखी है, उसका कंट्रोल वेरिएबल लिखा है, RTL लिखी है, उसका हार्डवेयर डिज़ाइन किया है, और उसका एक इंस्ट्रक्शन साइकिल चला के दिखाया है। तो हार्डवेयर डिज़ाइनिंग और RTL से हार्डवेयर डिज़ाइनिंग, और हार्डवेयर डिज़ाइनिंग से उसकी एग्जीक्यूशन जो है
वो मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा दी हैं। तो इसी तरीके से बाकी इंस्ट्रक्शन का भी आप देख सकते हैं। मैं उनमें से चंद एक आउट ऑफ 12 और उनकी RTL अब लिख देता हूँ, द सिमिलर ग्राउंड्स, लेकिन बाकी आप ख़ुद से देख सकते हैं उसकी हार्डवेयर डिज़ाइनिंग एंड सो ऑन। सो लेट्स से जो 7800 मशीन कोड है वो मैंने आपको बता दिया कि CLA का था। इस तरह से 7400 मशीन कोड, 7400 मशीन कोड जो है वो CLE इंस्ट्रक्शन का है। CLE स्टैंड्स फॉर क्लियर E। ये E एक फ़्लैग है जो कैरी फ्लैग है, तो उसको अगर क्लियर करना है, कभी रीसेट करके आगे हमें काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए CLE इंस्ट्रक्शन है विच इज़ क्लियर E फ्लैग। तो इसका मशीन कोड चूँकि 7400 है, तो अकॉर्डिंगली इसका जो बनेगा कंट्रोल वेरिएबल, लुक एट दिस, ये मशीन कोड जो मैं इसको अगर मैप कर दूँ 7400 को, तो वो 701004000 और बाकी सारे ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि इसमें बिट 15 जो यानी आई में जानी है वो ज़ीरो है, और ये बिट नंबर 12, 13, 14 जो है जो ऑप कोड है बेसिकली वो 111 है, और उसके बाद बिट नंबर ये 11 है, ये बिट नंबर 10 है। तो B10 इस केस में 1 होगी, B10 इस केस में 1 है, और B11, B9, B8 से लेकर B0 तक बाकी सारे ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कि इसका कंट्रोल वेरिएबल अगर बनेगा तो वो क्या होगा, इसमें I 0 होगी, इसमें इसके लिए I 0 होगी, एंड 111 की वजह से D7 जो है वो 1 होगा, एंड इधर से B10 1 होगा, इधर से B10 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कंट्रोल वेरिएबल जो बनेगा वो होगा D7 I बार, उधर से T3 जो कि एक्टिव होना है जब एग्जीक्यूशन है, तो T3 इंटू B10, D7 I बार B10, ठीक है, इंटू T3, क्योंकि T3 में एग्जीक्यूशन होनी है। तो नाउ आई विल कम ओवर हियर, और CLA के बाद CLE का मैं कंट्रोल वेरिएबल और माइक्रोप्रेशन लिखता हूँ, तो ये होगा D7 I बार T3 एंड B10। ये समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि D7 I बार T3, D7 I बार T3 ये सब रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में कॉमन होगा। जो वेरी करेगा वो जो B11 है पहली इंस्ट्रक्शन के लिए जिसका 7800 मशीन कोड है, B10 यानी B10th बिट 1, ठीक है, ये CLE इंस्ट्रक्शन के लिए। इस तरह से नेक्स्ट होगी उसके लिए B9 1 होगा, उस नेक्स्ट के लिए B8 1 होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये कंट्रोल वेरिएबल चलेंगे, ठीक है। तो अब मशीन कोड्स इस तरह से हमने बनाए थे। तो D7 I बार T3 B11 इस CPU में CLE इंस्ट्रक्शन का जो कंट्रोल वेरिएबल होगा वो ये बनेगा। और है क्या ये, वेरी सिंपल, कि CLE इंस्ट्रक्शन मीन क्लियर E। तो बेसिकली माइक्रोप्रेशन वेरी सिंपल, वो ये है कि E में हमने ज़ीरो भेजना है, ठीक, E में हमने ज़ीरो भेजना है, और बस उसके बाद काउंटर रीसेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो CLA के बाद CLE का माइक्रोप्रेशन और जो कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअली हर एक इंस्ट्रक्शन का जो कंट्रोल सर्किटरी है वो बना के दिखाने की बजाय नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं कलेक्टिव कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, ठीक है। कि जब सारी RTL हम लिख लेंगे तो उसके बाद हम उस सारी RTL की बेसिस पे ये इंडिविजुअली, अभी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन का या कुछ माइक्रोप्रेशंस का मैंने RTL की बेसिस पे उसका कंट्रोल सर्किटरी डिज़ाइन करके दिखाया है आपको। उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कोई एक जो माइक्रोप्रेशन है उसके अगेंस्ट जो कंट्रोल सर्किटरी है उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको कैसे हम एग्जीक्यूशन के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हमें कंबाइंड कंट्रोल सर्किट डिज़ाइन करना होगा, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे लेकर आऊँगा, ठीक है। एनीवे अभी मैं दो एक इंस्ट्रक्शन का और आपको बता दूं कि कैसे उसका RTL लिखना है। तो 7800 के बाद जो नेक्स्ट 7400 है, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। 7400 जो मशीन कोड है ये बेसिकली हमने असाइन किया है CMA, और CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट AC, CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट AC। तो इसका मतलब है कि ये 7400 मीन्स 7, सॉरी ये इसका 7200 होगा, आई एम सॉरी, ये 7200 होगा, 7400 ऑलरेडी आ गया है। तो नेक्स्ट मशीन कोड जो है दैट इज़ 7200, 7, दिस इज़ 2,
ज़ीरो ज़ीरो, तो दिस इज़ 7200। तो इसमें अगर आप देखें तो एक तो आई ज़ीरो होगा, इसकी बेसिस पे D7 1 होगा, और इधर से अगर ये देखें तो दिस इज़ B11 B10 एंड दिस इज़ B9, तो इट मीन्स साथ में B9 1 होगा। इट मीन्स CMA जो है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट AC। CMA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट AC, तो ये इंस्ट्रक्शन AC को कॉम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो इट मीन्स इधर से B9 1 है, तो और होना कब है ये, जब T3 एग्जीक्यूशन कब होनी है, एग्जीक्यूशन फेज हम सिर्फ इसको डिफाइन करें व्हेन T3 इज़ 1, तो इट मीन्स इसका कंट्रोल वेरिएबल बनेगा D7 I बार T3 इंटू B9। ऑर्डर डज़ नॉट मैटर, ठीक है, लेकिन मैं वो सारों को एक ही उसमें ऑर्डर में लिख रहा हूँ, बट इट डज़ नॉट मैटर। D7 I बार T3 इंटू B11, जहाँ वेरिएबल ज़ीरो उसको बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ 1 है उसको अनप्राइम्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि जो CMA है उसका जो कंट्रोल वेरिएबल बनेगा वो होगा D7 I बार T3 B9, और उस पे हमारा जो माइक्रोपेशन है वो कॉम्प्लीमेंट AC, यानी AC में AC का कॉम्प्लीमेंट जाएगा, एंड दैट्स इट। साथ ही जो काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन कोड है विच इज़ आफ्टर 7200 दैट इज़ 7100, ठीक है। ये बेसिकली इस CPU में CME कॉम्प्लीमेंट E फ्लैग, कैरी फ्लैग को अगर कभी आपने कॉम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इसको अगर अगेन इसको हम लिखें बाइनरी में 7 1 0 0, तो अगेन इसमें वही चीज़ है, पैटर्न वही है कि I 0 है एंड D7 1 एंड B11 B10 B9 एंड दिस टाइम B8 एंड B8 इज़ 1, एंड इसकी एग्जीक्यूशन कब होनी, व्हेन T3 विल बी एक्टिव, और T3 क्योंकि हम एग्जीक्यूशन फेज को सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, तो इट मीन इसका कंट्रोल वेरिएबल होगा D7 I बार T3 B8, ठीक है। तो CME कॉम्प्लीमेंट E, तो इसका बन गया D7 I बार T3 B8, और इसमें क्या होगा E में E का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे हम, ठीक है, और काउंटर को रीसेट कर देंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको मिल जाएंगी टेबल से, बुक में आपका एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, उस टेबल से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो 7080 मशीन कोड है। 7100 के बाद जो नेक्स्ट ये आपको मशीन कोड सारे मैंने करवाए हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू फ्रॉम देयर चार्ट। तो 7080 जो है ये आपने अगर मशीन कोड देखे होंगे तो ये CIR इंस्ट्रक्शन को असाइन किया है। ये बेसिकली सर्कुलेट राइट है, ठीक है। सर्कुलेट राइट आपने इंटेल में शिफ्टिंग की कैटेगरी में टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है। मैं ज़रा क्विकली यहाँ पे फिर उसको बता दूँ। जो शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक तो आपने लॉजिक शिफ्ट्स, दूसरी अरिथमेटिक शिफ्ट, और फिर लॉजिक शिफ्ट जो है वो राइट भी हैं और लेफ़्ट भी है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट भी है और लेफ़्ट भी है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने रोटेट की इंस्ट्रक्शन जो पढ़ी हैं वो भी दो तरह की हैं, एक विदाउट कैरी और दूसरा रोटेट विद कैरी, ठीक है। विदाउट कैरी में फिर राइट भी है और लेफ़्ट भी है, विद कैरी में राइट भी है और लेफ़्ट भी है। तो इसको आपने ROR, इसको ROL, इसको RCR और इसको RCL के नाम से, ठीक है, ये आपने पढ़ी हुई हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब यहाँ जो CIR की इंस्ट्रक्शन है, मैं इसका आपको 7080 है, 7080 अगर है तो अकॉर्डिंगली अगर पैटर्न में उसी में चलें तो ये बन जाएगा इसका जो CIR है
इसका जो कंट्रोल वेरिएबल आ जाएगा वो D7 I बार T3B7 आ जाएगा, ठीक है। और इस पे होना क्या है, मैं ये बता दूं कि इस CPU में जो CIR की इंस्ट्रक्शन है that is equivalent to RCR instruction in the Intel CPU, that is equivalent to RCR instruction in the Intel CPU। ये रोटेट राइट विद कैरी थी। रोटेट राइट विद कैरी की अगर मैं बता दूं तो वो बेसिकली होता क्या है कि लेट से ये CIR की इंस्ट्रक्शन करेगी रोटेट राइट विद कैरी द कंटेंट्स ऑफ AC रजिस्टर। ये AC के कंटेंट्स को रोटेट राइट करेगी थ्रू कैरी। और मैं लेट से आपको क्विकली बता दूं यहाँ पे कि अगर AC में फॉर इंस्टेंस कुछ नंबर पड़ा हुआ 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 एंड 0 1 1 1, और लेट से कैरी फ्लैग यहाँ पे E के नाम से है, ठीक है। तो E में लेट से इनिशियली 0 है। तो ये आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं पहले, मैंने पहले भी कहा था एक लेक्चर में कि आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। तो रोटेट राइट विद कैरी, ठीक है, जो यहाँ CIR के नाम से वो क्या करती है, वो हर बिट को एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है। हर बिट एक पोजीशन राइट जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा एंड सो ऑन। और ये वाली बिट जो है, ये वाली 1, ये यहाँ आ जाएगी, और ये 1 जो है ये बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ऑलरेडी नो दिस। तो होगा ये कि ये जो बाहर जाएगी ये E में जा रही होगी, और E वाली बिट जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। ये जो E वाली बिट है वो सर्कुलेट करके यहाँ आ रही होगी, और ये 1 जो है ये E में जा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि E में बेसिकली क्या आ रहा होगा, E में बेसिकली क्या आ रहा होगा, E में ये 1 जो है ये E में आ रहा होगा, और ये वाला 0 उस वक्त तक यहाँ जा चुका होगा, ठीक है। ये वाला जो 0 जो कैरी फ्लैग में पड़ा हुआ ये यहाँ जा चुका होगा। एंड यू नो द डिटेल्स ऑफ दिस एंड यू नो द एप्लीकेशंस ऑफ दिस एज वेल इन द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। तो इस CPU में CIR की इंस्ट्रक्शन जो है वो AC रजिस्टर के कंटेंट्स को रोटेट राइट करेगी थ्रू कैरी। तो इसका जो अगर मैं इसका RTA लिखना चाहूँ, माइक्रोऑपरेशन लिखना चाहूँ, इस ऑपरेशन को जो मैंने भी बताया कि हर बिट एक पोजीशन राइट शिफ्ट होनी है, जो बिट बाहर जानी है वो E में जानी है, और E वाली बिट उसी वक्त ये जो वेकेटेड बिट है उसमें आएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ अगर समराइज़ कर दूँ कि ये होगी कैसे, कि शिफ्ट राइट AC करके AC में जाना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि AC की हर बिट एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट होगी। फर्दर उसी वक्त जिस वक्त ये काम हो रहा था उसी वक्त ये होना है कि AC की बिट 0 जो है वो किस में जा रही होगी, वो E में। AC की बिट 0 जो है वो E में जा रही होगी, और उसी वक्त जो E की बिट है वो किस में जा रही होगी, वो AC की बिट 15 में जा रही होगी। ये जो बिट 15 है, दिस इज बिट 15। ये ज़हन में रखें, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ये नहीं कहेंगे कि ये पहले होगा और ये बाद में होगा, या इसको पहले होना है और इसको बाद में होना है। ये सारा पैरेलल होगा, सारा साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। तो बेसिकली RTL जो CIR का है वो ये होगा, ठीक है। तो CIR का RTL ये होगा। आप यहाँ इसको लिख सकते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द RTL ऑफ CIR इंस्ट्रक्शन। ये एक ही लाइन में होंगी, यहाँ जगह कम थी तो मैंने इसलिए नीचे लिख दिया है। बट दीज ऑल 3 माइक्रोऑपरेशंस आर सेपरेटेड बाय कॉमा ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस काम होगा कि AC के कंटेंट्स राइट शिफ्ट हो रहे होंगे एक एक बिट, जो बिट बाहर जानी है AC की बिट वो E में, और उसी वक्त E की बिट जो है वो AC की बिट 15 में आ रही होगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। ऐसे ही अच्छा ये आप जेन में रखें कि इस CPU में सर्कुलेट राइट शिफ्टिंग की एक ही इंस्ट्रक्शन है, और वो CIR के नाम से है,
राइट शिफ्टिंग की एक ही इंस्ट्रक्शन है और वो CIR के नाम से है, ठीक है, विच इज़ दिस वन। इट मीन इस CPU में सिंपल अगर आपने लॉजिक शिफ्ट राइट करना हो तो उसकी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इस CPU में एज एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं की गई। या अगर आपने अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है तो उसकी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली डिज़ाइन नहीं की गई। या इवन ROR करना है, ठीक है, विदाउट कैरी, वो भी नहीं। आपके पास सिर्फ जो CIR इंस्ट्रक्शन है ये RCR के इक्विवेलेंट काम कर रही है और राइट की और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। इसका मतलब अगर आपने वो करना हो सिंपल ROR या लॉजिक शिफ्ट राइट, तो आपको इस इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ और इंस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन में बना के और फिर वो प्रोसेस आप ले सकते हैं। ये मैं आगे चल के कहीं बताऊंगा, ठीक है, एक आध एग्जांपल मैं दे दूंगा कि कैसे, लेकिन अभी आप फोकस करें कि ये जो इंस्ट्रक्शन बिल्ट इन है वो कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। CIR के बाद सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन मैं और यहाँ मेंशन करूँगा और वो CIL होगा, ठीक है, सर्कुलेट लेफ़्ट। और ये बेसिकली सर्कुलेट लेफ़्ट जो है ये दिस इज़ इक्विवेलेंट टू RCL इन इंटेल दिस इज़ इक्विवेलेंट टू RCL इन इंटेल। और अब आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये क्या काम करती होगी। ये AC के कंटेंट्स को, जो भी AC के कंटेंट्स हैं, लेट्स से इट इज़ 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या करेगी कि ये AC कंटेंट्स को एक एक बिट राइट शिफ्ट करेगी। ये बिट यहाँ आ जाएगा, जो बिट बाहर जाएगा वो E में जाएगा और E में लेट से इनिशियली 1 पड़ा हुआ था तो ये बिट E में जाएगा और E वाली जो बिट है वो बेसिकली इधर जो एक बिट खाली है उसमें आएगी, ठीक है, एंड रेस्ट यू कैन सी। तो आई होप इसका आप जो माइक्रोपेशन है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका माइक्रोपेशन क्या होना चाहिए, इसका माइक्रोपेशन कुछ इस तरह से होगा इसका CIL का, कि शिफ्ट लेफ़्ट AC इंटू AC, ठीक है, शिफ्ट लेफ़्ट AC इंटू AC। चले मैं यहाँ नए पेज पे लिख देता हूँ क्या होना है बेसिकली इसका माइक्रोपेशन। अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगा, एक तो ये होगा कि शिफ्ट लेफ़्ट AC इंटू AC, यानी AC की हर बिट को लेफ़्ट शिफ्ट करें, ठीक है, AC की हर बिट को लेफ़्ट शिफ्ट करें। साथ ही हमें बताना है कि AC की बिट 15 कहाँ जाएगी, वो E में, और E की बिट कहाँ जा रही है उसी वक्त, साइमल्टेनियसली ये काम होना है। अगर किसी को नहीं है अंदाज़ा तो लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर प्लीज़ देख लें। तो AC की बिट 0 जो है, AC की बिट 0 दैट विल गो इनटू AC की बिट 15, सॉरी, AC की बिट 15 जो है, बिट 15 दैट विल गो इनटू E, AC की बिट 15, दिस इज बिट 15 दैट विल गो इनटू E, और E जो है दैट विल गो इनटू, दिस इज़ द 0th बिट ऑफ AC, ठीक है। तो दिस इज़ 15, तो AC की बिट 15 जो है दैट विल गो इनटू E, और E की बिट उसी वक्त AC की बिट 0 में जा रही होगी। तो दिस इज़ बेसिकली द RTL ऑफ CIL, दिस इज़ बेसिकली द RTL ऑफ CIL, ठीक है। और इस तरह से आप इसका CIL का अगर आप बनाना चाहें कंट्रोल वेरिएबल तो वो क्या होना चाहिए, वो होगा D7 I बार T3 B6, ठीक है। और उस पर आप ये वाला जो मैंने अभी लिखा है ये सारा RTL का माइक्रोपेशन इस कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, ये माइक्रोपेशन हो रहा होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलें, D7 I बार T3 B6, ठीक है। तो वो यही मैंने इस जगह पे लिख दिया कि ये कंट्रोल वेरिएबल जब एक्टिव होगा तो उस वक्त ये काम बैकएंड पे हो रहा होगा, एंड दिस इज़ इक्विवेलेंट टू CIL इंस्ट्रक्शन। सो ये दोनों इंस्ट्रक्शन आप यहाँ लिख लेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से बाकी जो रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं आई होप आप उनको इसी तरीके से देख लेंगे। जो बाकी रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उनको आप इसी तरीके से उनके माइक्रोपेशंस देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये समझ आ गई आपको। अच्छा, इसी तरीके से इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन के भी कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेटर ऑन मैं चैप्टर 11 में इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा आपको, और उसके बारे में सारा, ठीक, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं
कि जो इनपुट आउटपुट चार्ट, अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको कि जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको याद होगा कि हमने उनके मशीन कोड बनाए थे। जो पहली इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन थी उसका मशीन कोड F800, जो दूसरी मशीन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन थी उसका F400, फिर F200 एंड सो ऑन। और ये 6 इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस थी। जैसे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस का आपको पता है कि पहली रजिस्टर रेफरेंस उसका 7800 था, दूसरी का 740 था, तीसरे का 7200 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये F से शुरू होती थी, तो F800, नेक्स्ट का F400, उससे नेक्स्ट का F200 एंड सो ऑन। तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ये जो मशीन कोड्स हैं इनपुट आउटपुट के, तो ये 7 से शुरू हो रहे थे रजिस्टर रेफरेंस के, तो ये F से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक आध का बता दूं, लेट से F800 को अगर बाइनरी में लिखें तो दैट इज़ F इज़ दिस, 8 इज़ दिस, फिर 000 और 0, दिस इज़ F800, F800 जो इनपुट इंस्ट्रक्शन को साइन किया गया है। तो इसके लिए अगर आप देखें तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें एक तो ये है कि मोड फील्ड 0 यानी I1 है, उसके बाद इसकी बेसिस पे D7 1 होना है, और उधर से ये B11 1 है, और इसकी एग्जीक्यूशन भी ऑब्वियसली T3 में, जब T3 एक्टिव होगा तो तब होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका कंट्रोल वेरिएबल क्या बना, वो बनेगा D7 I T3 B11, सारे 1 है। तो इसका कंट्रोल वेरिएबल मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ, वो बनेगा D7 I T3 B11, ठीक है। और इसका माइक्रोपेशन आप देख लीजिएगा। सिमिलरली आउट इंस्ट्रक्शन जो है उसका चूँकि एक मशीन कोड F400 है, तो मैं अगर F400 को लिखूँ तो F इज़ दिस, 4 इज़ दिस, 0 इज़ दिस, 0 इज़ दिस। तो इस केस में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में अगेन I इज़ 1, इसकी बेसिस पे D7 1 होगा, और अब यहाँ B10 B11 B10 1 होगा, और ज़ाहिर है T3 के 1 होने पे ये काम होना है। तो इसका मतलब है कि इसका कंट्रोल वेरिएबल बनेगा, सिर्फ ये B11 की बजाय B10 आ जाएगा, तो बाकी वही D7 I T3 B10, इसका कंट्रोल वेरिएबल आ जाएगा D7 I T3 B10 एंड सो ऑन। सिमिलरली बाकी इंस्ट्रक्शन जो हैं उनका आप कंट्रोल वेरिएबल, उससे उनका माइक्रोपेशन भी देख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो जो रजिस्टर रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ आपको बताई थी, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आपको बताई थी, तो उनमें D7 I बार T3, D7 I बार T3, D7 I बार T3, D7 I बार, ये सब में कॉमन है। ये चीज़ जो है, ये सारी जो रजिस्टर रेफरेंस है उनमें डिफ्रेंशिएशन जो हो रही है वो जो B11 है कि 11th बिट साथ में 1 है, या 10th बिट या 9th, यहाँ से हो रही है। तो इस चीज़ को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ये जो D7 I बार T3 है, इसको बुक में ऑथर ने R कह दिया है, R स्मॉल r फॉर रजिस्टर रेफरेंस। तो ये अकॉर्डिंगली बन सकता है, इसको आप इस चीज़ को RB11 कह सकते हैं, RB11, इसको RB10 कह दें, RB10 ऐसे भी लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम। इसको आप चूँकि ये R कह दें तो दिस इज़ RB9, दिस इज़ RB8, दिस इज़ RB7 एंड दिस RB6 एंड सो ऑन, वेयर R इज़ D7 I बार T3 विच इज़ कॉमन। तो उसी तरीके से अगर इनपुट आउट इंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ कॉमन होगी सब में, D7 I and T3, this will be common in all the input output instruction and this is from the machine codes। तो इसको इनपुट आउटपुट की वजह से इसको P अगर कह दें इसको, तो ये बन जाएगा PB11, ये PB10, नेक्स्ट PB9, PB8, इस तरह से कंट्रोल वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये कंट्रोल वेरिएबल्स आपको, ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। रजिस्टर रेफरेंस के कंट्रोल वेरिएबल कैसे बनेंगे, इनपुट आउटपुट के कंट्रोल वेरिएबल कैसे बनेंगे, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेमोरी रेफरेंस के कंट्रोल वेरिएबल्स बना के दिखा दिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक ये बुक में टेबल 5.6 है, उसमें ये सारे जो 25 इंस्ट्रक्शंस के जो माइक्रोपेशंस हैं अलॉन्ग विद देयर कंट्रोल वेरिएबल्स ये दिखाए हुए हैं,
ठीक है। तो आप इस पेज को जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। फॉर इंस्टेंस ये एंड इंस्ट्रक्शन को अगर आप गौर करें, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन, तो इसका ये D0T4 और D0T5 ये दो टाइमिंग सिग्नल में इसकी एग्जीक्यूशन दिखाई गई है, और ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये MAR to DR है T4 में, वो जो केस 0 मैंने बताया था, और ये है AC एंड, ये एंड का सिंबल है बेसिकली इन बिटवीन, AC एंड DR और रिजल्ट इनटू AC और साथ काउंटर रीसेट। ये केस 1 जो मैंने आपको ऐड का दिखाया था, पहले T4 में डेटा रीड और T5 में एडिशन करनी है। ये लोड की इंस्ट्रक्शन है जो नेक्स्ट केस आपको दिखाया था, D2T4 में MAR to DR और नेक्स्ट टाइम इसमें DR को AC में भेजना है, काउंटर रीसेट। ये स्टोर का माइक्रोप्रोसेशन आपको बताया था, ठीक है, कि AC को MAR मेमोरी में भेजना और काउंटर रीसेट। और ये जो 3 है ये मैंने आपसे कहा था कि आपने ख़ुद से देखने हैं जो मेमोरी रेफरेंस में। और इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये रजिस्टर रेफरेंस के माइक्रोप्रोसेशन दिखाए हुए हैं, ठीक है। और इसमें आपने ये देख रहे होंगे कि ये पहला CLA का है विच इज़ RB11, ठीक है, और उसमें AC को रीसेट करना है, साथ में काउंटर रीसेट ज़रूर करना है। उसने ऊपर ही ये कंबाइन मेंशन कर दिया है कि SC 0 होगा जब भी R1 होगा, तो ये R1 पे SC 0 होना है, तो उसने अलग-अलग लिखने के बजाय यहीं कंबाइन लिख दिया है। इस तरह से CLE जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो RB10 के ऊपर है, उसमें E को रीसेट करना है और साथ ऑब्वियसली काउंटर को रीसेट करना है। CMA RB9 पे AC में AC का कॉम्प्लीमेंट जाना है, AC में AC का कॉम्प्लीमेंट जाना है और उसके बाद काउंटर को रीसेट कर देना है, ठीक है। इस तरह से RB8 में E का कॉम्प्लीमेंट जाना है, E में E का कॉम्प्लीमेंट जाना है और फिर काउंटर रीसेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से ये शिफ्ट राइट की है, आई मीन सर्कुलर राइट की है, सर्कुलर लेफ़्ट की है, इंक्रीमेंट की है नेक्स्ट, ठीक है, जो RB5 है, और उसमें जस्ट AC में एक इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बता दी हैं। ये 2-3 इंस्ट्रक्शंस आप ख़ुद देखिएगा, अगर इसमें कोई इशू होगा तो आई लेट यू नो, ठीक है। ये स्किप की इंस्ट्रक्शन है, स्किप पॉजिटिव AC, स्किप नेगेटिव AC और स्किप इफ 0 AC, ठीक है। और ये स्किप इफ E इज़ 0 यानी कैरी फ्लैग इज, और ये हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो मैंने ये क्विकली आपको ब्रीफिंग दे दी है, ठीक है। और ये शुरू के माइक्रोप्रोसेशन जो हैं, ये जो पहले चार्ट T0, T1, T2 और T3 ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। इसमें R को फॉर द टाइम भी इग्नोर कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि ये बेसिकली इंटरप्ट के लिए यूज़ होगा, तो अभी आप इस R को फॉर द टाइम भी इग्नोर कर दीजिएगा, लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूँ। तो बाकी वही T0, T1, T2, T3 में क्या होना है वो ये वही माइक्रोप्रोसेशन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। आई होप टुडेज़ लेक्चर इज़ क्लियर, ठीक है। प्लीज़ गो थ्रू दिस टेबल एज़ वेल, और इसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा। दिस इज़ गिवन इन योर बुक एंड दिस इज़ टेबल 5.6। थैंक यू वेरी मच।